हाय एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हीलर टेलो एंजल 999 में। और आई होप सो आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। और तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि मेरे पार्टनर अभी किस दुविधा में हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है, वो करंट टाइम में किस चीज़ में स्टक हैं, उनका माइंड वो क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो किस कौन सी एक दुविधा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ डिसीजन लेने में सक्सेस नहीं हो रही है। और हाँ, अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो यूनिवर्स का कोई तो गाइडेंस, कोई तो मैसेज मेरे थ्रू आप तक पहुंचना है। तो प्लीज़ आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आई होप सो मेरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और मेरा मैसेज आप तक पहुंचे जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है मेरे थ्रू। तो प्लीज़ गाइडेंस में यूनिवर्स, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स को या मेरे चाहने वालों को स्टक माइंड में रखे हुए है। उनका माइंड अभी स्टक है, वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ गाइडेंस, प्लीज़ गाइडेंस। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वंड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इधर। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि वंड्स की एनर्जी भी मतलब बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तो हाय मेरे व्यूवर्स, जैसे कि ये दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन के जैसे पैरों में आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं एक अच्छी पोजीशन पे, एक रिच पोजीशन पे है ये पर्सन और अच्छा खासा अर्न किया हुआ है। जैसे कि आप इसके वेशभूषा से भी देख सकते हैं, इसके कलर से भी देख सकते हैं, रिचनेस है और अच्छा है। लेकिन ये पर्सन का नेचर बहुत डोमिनेटिंग है। मतलब ये इंसान मतलब हर इंसान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, हर हर चीज़ को अपने कंट्रोल में अपने मुताबिक चलाना चाहता है। और हाँ, ये इंसान कंजूस भी बहुत है, अगर सच बोलूँ तो। मतलब खर्च करने से पहले 100 बार सोचता होगा। पैसा तो बहुत है, लेकिन इसको क्या है ना, खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि ये अपने लिए भी सोच कर ही खर्च करता होगा। इस तरह के लोग सक्सेसफुली तो बहुत होते हैं, मगर अलोन रहते हैं। पैसा होने के बाद भी ये अकेले ही रह जाते हैं। मतलब इनके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही होता है। ये अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है, ये सबको होल्ड करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं, इनकी ही सुने लोग, इनकी ही बोले। ये मतलब अपने आप को किंग समझते हैं, तो हर चीज़ में अपने आप को ही परफेक्ट समझते हैं। समझ रहे हैं ना। और ये अपना एक बॉन्ड बनाकर रखना चाहते हैं, अपना एक होल्ड, बॉन्ड तो नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि एक अपने ये होल्डिंग पोजीशन बनाकर रखना चाहते हैं। ये ये जो है ना, इनकी मतलब जो है, जो पैसे को लेकर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है। हर चीज़ में कंट्रोल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मुताबिक ही लोग काम करें। और खर्च मतलब अगर ये बोलें तो करना है, नहीं तो नहीं। इनको पैसे से बहुत प्यार है। मतलब सब कुछ पैसा ही है इनके लिए। पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन खर्च करने में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचना है, चाहे वो फैमिली हो चाहे अदर्स हो। मतलब खर्च नहीं करेंगे। तो एक टाइप से हम इन्हें कह सकते हैं कंजूस टाइप का। तो इनके लिए मेरे हिसाब से यही है कि जिसके कि ये कंट्रोलिंग पर्सन है। तो कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में भी हो, बहुत कंट्रोलिंग नेचर हो, जो आपको समझ ही ना पा रहा हो। मतलब
आप ऐसा नहीं है कि आप भी बहुत खर्चीले हो या आपने भी अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपने भी बहुत कुछ देख रखा है अपनी लाइफ में और बहुत कुछ आप समझते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये पर्सन अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है, अपने आगे किसी की मानता ही नहीं है। तो जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रैवल नहीं किया अपनी लाइफ में, छोटी एज में भी आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, इतना कुछ कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे हायर पोजीशन, जैसे हायर पोजीशन तो बताती है आपकी, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा झेला है और बहुत कुछ किया है। तो अब क्या है ना, आपके मन में एक डर बैठ गया है, तो आप कोई काम करने से पहले 100 बार सोचते हो। समझ रहे हो ना, कोई भी काम करोगे तो उसे डरते हो, मतलब एक आपके मन में डर बैठ गया है। छोटी एज में आपने इतना ट्रॉमा झेल लिया, इतना सब कुछ देख लिया, तो अब आप कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हो। 100 बार सोचते हो कि मैं करूं कि नहीं करूं। अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले भी 100 बार सोचते हो। कुछ भी सही हो रहा है आपके साथ, गलत हो रहा है, लेकिन आप बोलने से डरते हो, मतलब आप होल्ड करके रखते हो चीज़ों को, आगे नहीं बोल पाते हो, अपने अंदर ही दबा कर रखते हो। जैसे कि ये 6 ऑफ बॉन्ड्स बता रहा है ना, बार बार ये ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अच्छे लोग भी थे, लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा लाइफ में रही और वो लगातार बढ़ती रही। तो आप नॉर्मल रहने की कोशिश भी करो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा उथल फुथल आपकी लाइफ में मचे रहा, जैसे कि आपको पर्सन ही ऐसा मिल गया है या ऐसी कोई चीज़ एक ऐसी आपकी लाइफ में है जो आपको कंट्रोलिंग नेचर जिसे कह सकते हैं। कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो आपको कंट्रोल में रखता है, आप मतलब उसके आगे दब जाते हैं, आप उसके आगे अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप उस चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और चीज़ों को होल्ड करे हुए बैठे हैं अपने माइंड में। आप समझिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे फ्यूचर बहुत कुछ ब्राइट हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आप जो है ना अभी एक ही जगह पे स्टिक हैं। तो इनको जो है ना, मैं आपको तो एडवाइस तो यही दूंगी कि आप एज ए पर्सनल एडवाइस कि आपको एक्शन लेना चाहिए। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन नहीं बदलने वाला है, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो इसका, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, रिचनेस है, सब कुछ है, तो वो उसको ये है कि वो होल्ड करके ही रखेगा। और जैसे कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये सब भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं ये सब अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, सबको अपनी विन पोजीशन चाहिए, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबल भी हैं, एक साथ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का अच्छा नहीं सोच रहे हैं। समझ रहे हो ना, हैं सब एक साथ में, दिखावे के लिए सब साथ में हैं, लेकिन कोई भी किसी का अच्छा नहीं सोच रहा है। सब आपस में जैसे कहते नहीं है बैक बिचिंग करना, पीठ पीछे बात करना, अच्छी बातें नहीं करना, सामने अच्छा रहना लेकिन पीछे नहीं अच्छा रहना, तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, कोई किसी का अच्छा नहीं सोच। यहाँ पे एक ओल्ड लेडी भी है, यंग जो है लेडी भी है, हर तरह की यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, मिडिल जनरेशन सभी दिख रही है। तो इसमें पूरी फैमिली इंक्लूड भी हो सकती है या अदर लोग भी हो सकते हैं जो एक दूसरे में कनेक्टेड हो, मतलब कोई ना कोई एक आपका तार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, वो इस कार्ड में शो हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है और एक दूसरे के पीछे बुराई करना और ये करना, और कहीं ना कहीं सब अपने आप को अच्छा समझते हैं, कोई अपनी गलती देने के लिए रेडी नहीं है, सब अपने आप अपने लिए हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि पहले तो आप ये जो होल्डिंग पर्सन है जिसने आप पे अपना होल्ड जमा के रखा है, आपके ऊपर अपनी जो है ना, आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा, होल्डिंग नेचर जैसे कहते हैं, आपको कंट्रोलिंग कर रखा है, आपको कंट्रोल कर रखा है, आप अपने आगे वो चलाने ही नहीं देता, अपनी बात ही रखता है। तो आपको एक्शन लेना है प्रेजेंट टाइम में, इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस ट्रॉमा से। आप जो भी सोचें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उस होल्ड किए हुए हैं चीज़ों को, क्योंकि आप डरते हैं। अभी आपने इतना ट्रॉमा झेल लिया तो आप एक्शन लेने से डर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं मेरे लिए अच्छा होगा बुरा होगा, तो आप एक्शन लें,
जो होगा आई होप सो अच्छा होगा। और यहाँ कहीं ना कहीं ये देखिए आपको ये इंसान यहाँ आपको फील आ रहा होगा इस इंसान में अपना, तो आपको इन सब से लड़कर साइड कॉर्नर से अपनी बात रखकर पोलाइटली वे में अच्छे से बात करनी है, लोगों से डिस्कस करनी है, अपनी बात कहनी है, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, ना कि एक जगह शांत होकर होल्ड होकर बैठना एक कमरे के अंदर। अपनी बात बोलोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, क्योंकि सभी अपने आप को सही बोल रहे हैं। तो आप अपने आप को जब तक बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं अपनी बात, तो आप बता ही नहीं सकते हो कि आप सही हो, क्योंकि बिना बोले तो आज के टाइम में भगवान भी नहीं सुन रहा है। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आप बोलें, पहले एक्शन लें, अपने लिए खुद खड़े हों। अगर आप अपनी बात खुद नहीं रख सकते हैं ना, तो आप इस इंसान के कंट्रोल में ही रहने वाले हैं पूरी लाइफ। तो एडवाइस यही है आज की कि आप एक्शन लें, एक्शन, और इस विन पोजीशन में आए, अपनी बात रखें खुलकर। तो इस ट्रॉमा से आप जब ही निकल सकते हैं जब आप एक कंट्रोलिंग पर्सन से अपना पीछा छुड़ाएं, अपनी बात बोलना सीखें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। तो आप इस तक माइंड से निकल सकते हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी भी हैं, और जिसे आप मिस कर रहे हो उसके चक्कर में, तो आप ये कार्ड तो यही बताते हैं कि ये कंट्रोलिंग नेचर ही इन सब की प्रॉब्लम है। तो आप उससे थोड़ा सा अलग हटें, इसे अवॉइड करें और अपने लिए एक्शन लें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपसे थोड़ी सी भी मेरी रीडिंग मैच करती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपसे कनेक्ट होती है मेरी रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।